इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे विच नैक्सट अपना टॉपिक है स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ इलैक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्फेरिकल सिमेट्री इसनों असीं रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या इलैक्ट्रिक फील्ड दे डिवाइड करके फिर प्रूफ करांगे। आपां ये दसना हैगा कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वह किसी अगर पॉइंट चार्ज करके प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पॉइंट चार्ज करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब अगर आप किसी सफीयर के सेंटर तो सफीयर की सरफेस को देखिए, सेंटर से बैठ के सरफेस को देखिए तो सफीयर के सेंटर तो वो सरफेस के उपर पिया हुआ हर पॉइंट सेम डिस्टेंस से होता है। क्यों? क्योंकि वह रेडियस फिक्स है। सफीयर का रेडियस है वो की है फिक्स। सारे पॉइंट्स चाहे पूरे कोई पॉइंट है, चाहे इत्थे है, चाहे इत्थे है, चाहे पूरे है, चाहे इस तरह, चाहे अगे है उरे, चाहे उधर पीछे है, सफीयर पूरा गेंद वर्ग है ना, तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस वो सेंटर तो की होगा आर होगा, वो रेडियस जिन्ना होगा। तो ये की है सिमेट्री, मतलब सेंटर से बैठ के सफीयर सारे कितों इक्को जिहा नजर आता है, सज्जे खब्बे ऊपर नीचे इक्को जिहा। यही गल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि किसी पॉइंट चार्ज करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। मतलब चार्ज के ऊपर बैठ के अगर आप चारे पासे नजर मारांगे तो सानू सिमेट्रिकल इलैक्ट्रिक फील्ड नजर आऊगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक। मतलब अगर असीं रेडियस और डिस्टेंस सेम रखिए, इहदा एक इदां सफीयर बना लईए तो उस सफीयर के उत्ते सारे पॉइंट्स के उत्ते इलैक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की होगी सेम होगी। सो इहनूं कहंदे ने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी स्फेरिकल सिमेट्री। सो ये आपां प्रूफ करनी है। ये आपां किवें करांगे? आपां इहदे रैक्टेंगुलर कंपोनेंट बनावांगे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे एक्स वाई ते जी डायरैक्शन सारी डायरैक्शन दे विच देखांगे। अगर वो सारे सेम आउंदे ने तो आपां कहांगे भी इलैक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के आले दुआले सारे किते इक्को जिहा नजर आउंदा है सेम डिस्टेंस ते, यानी कि स्फेरिकली सिमेट्रिक। सो देखते हैं। सो फर्स्ट आपां इत्थे देखिया कि पॉइंट चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, वो ओरिजिन के उत्ते पिया है। इस तो आर डिस्टेंस के उत्ते एक पॉइंट पी है जिथे असीं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हुण सानूं पता है कि इत्थे अगर असीं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लैंदे हुंदे आ तो इत्थे जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर इत्थे एक पॉजिटिव चार्ज पिया होवे उहदे विद रिस्पेक्ट टू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी आ वो इस डायरेक्शन च होगी, इस रेडियस दे अलोंग, इस डिस्टेंस दे अलोंग। सो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असीं देखदे हां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to the charge at origin O is E 1/4 pi epsilon naught charge divided by square of the distance, direction उधर आर वेक्टर की डायरेक्शन चलो असीं आर कैप नाल लिखे। फिर अगले स्टेप दे विच जिवें असीं पिछले आर्टिकल्स दे विच कीता कईयां दे विच इसनूं आर नाल मल्टीप्लाई भी कर लवांगे, आर नाल डिवाइड भी कर लांगे। ए आर इस आर नाल लग जाएगा, थले हो जाएगा आर क्यूब, ऊपर आर कैप को जब हम मैग्नीट्यूड नाल मल्टीप्लाई करांगे, डायरेक्शन को वेक्टर के मैग्नीट्यूड नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर। चलो इहदे नाल भी लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर को असीं स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो स्केलर नाल मल्टीप्लाई करें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स बढ़ जाता है। सो ए बन गई साडी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। हुण असीं इहदे कंपोनेंट्स बनाउने आ।
ਜਿਹੜਾ r ਵੈਕਟਰ ਹੈ अगर इस पॉइंट P ਦੇ कोऑर्डिनेट्स x y z होण सॉरी इधर लिखते हैं आप इस चलो ठीक है इस P पॉइंट ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ x y and z ਤਾਂ ਫਿਰ r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x component i cap plus y component j cap z component k cap ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ in terms of its coordinates components so x i cap y j cap z k cap I j k की ने दे यूनिट वेक्टर्स ने x y ਤੇ z एक्सिस ਦੇ ਅਲਾਉ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ this is ex along x axis along y axis ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ey ਤੇ z एक्सिस ਦੇ ਅਲਾਉ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਈਏ z एक्सिस ਦੇ ਅਲਾਉ ez सो ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे एंड E अब E लिखा जाएगा E दा x कंपोनेंट i कैप y कंपोनेंट j कैप z कंपोनेंट k कैप ਹੁਣ ਇਸ E ਵੈਕਟਰ ਤੇ r ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर देंगे इनू मैं इथों मिटा देना मैं सो ये बन जाएगा ex i कैप ey j कैप ez k कैप इधर 1/4 pi epsilon naught q upon r cube ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x i cap y j cap z की cap e ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ e ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ e ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ r ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ r ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ r ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ i ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर दी रूट ये होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिर ये की बन जाएगा ये बन गया और देखो इतने r क्यूब है ते r की पावर कितनी है इथे इसकी वैल्यू की है इसकी पावर है 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ पावर ते इथे हाफ पावर भी है ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਿਊਬ ਵੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 3/2 ਸੋ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 3/2 ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ q x i कैप पहला i नाल मल्टीप्लाई नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सारा वेक्टर ये भी मल्टीप्लाई होगा इसी तरह ही
वाई कंपोनेंट लिखांगे क्यू वाई जे कैप प्लस हूँ इधर भी जेड नाल भी करना मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा क्यू जेड के कैप सो सारे की किया आप क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ते आ जिहड़ा फैक्टर है इस पूरे फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करता है इत्थे एक्स आई कैप नाल फिर प्लस वाई जे कैप नाल फिर प्लस जेड के कैप के नाल ते सारे दे नाल मल्टीप्लाई करता। हुण आपां की करना है आई जे ते के वाले जिहड़े कंपोनेंट ने दोनों साइड उन्हां नूं कंपेयर करना है। इधर आई वाला कंपोनेंट की है ई एक्स, इधर आई वाला कंपोनेंट की है ये सारा क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 बाय 2 ये सारा y वाला a कंपोनेंट है सारा ते k वाला कंपोनेंट की है a है, j वाला a k वाला a। तो कंपेयर करांगे सो कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स of I, J and K cap on both sides लेफ्ट साइड पे I कंपोनेंट की है E X, राइट साइड पे I का कंपोनेंट की है A सारा A वाला। सो दिस इज QX 4 Y component Z component सो इनू अगर अपन निगाह मारिए ये तीनों कंपोनेंट ने जिहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे मतलब तीनों दिशावां दे विच सज्जे खब्बे ऊपर नीचे अगे पिछे सारियां दिशावां दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्को ही नजर आती है, सेम तरह की है। सो उदा की गल हो गई है जिवें स्फीयर के सेंटर से बैठ के आपां आले दुआले देखिए तो सरफेस सारे कितों सानूं इक्को जी दिखूगी क्योंकि वो सरफेस का हर पॉइंट सेंटर तो सेम डिस्टेंस पे होगी। सो सेम इत्थे है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमेट्री की है स्फेरिकल सिमेट्री है अबाउट अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के आले दुआले स्फेरिकल सिमेट्री। हाँ जी, अगला अपना टॉपिक है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। की मतलब है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तुम समझते हो है ना, वंड की हुई है। अच्छा सारे वो बूंदी वाला लड्डू का खाधा होगा है ना, तो वो जे आप भोर दिए खंडा दिए तो वो बरीक 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 दाने जे खिड़ जाते हैं ना, कला कला दाना आपको पछाण च आउंदा हुंदा है भी आह पार्टिकल आह पार्टिकल आह पार्टिकल। हुण पनीर नूं देखो, पनीर नूं जे आप देखिए गौर नाल उहदा कोई पार्टिकल नज़र आउंदा, वो तो बिल्कुल ऐ सपाट सीधा लगदा हुंदा भी इन्हां च कोई विचाले फर्क ही नहीं है, सारे पार्टिकल इन्नी नेड़े 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 जुड़े हुए ने कि सानूं इक्को ही नज़र आउंदी है सारी सरफेस। जिवें आ बोर्ड है सरफेस भी सारी इक्को ही नज़र आउंदी है ना, पार्टिकल्स नहीं नज़र आउंदे सरफेस ते, हालांकि माइक्रोस्कोपिक लैवल ते होणगे। तो यही चीज़ की है कंटीन्यूटी है कि ये मैनू कितने कोई ब्रेक कोई त्रेड़ नहीं दिखती, इट इज़ कंटीन्यूअस।
कोई फर्क ही नहीं, बहुत नेड़े नेड़े पे ने पार्टिकल्स, क्लोजली स्पेस्ड पे। सो यही मीनिंग है इत्थे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्जेस इन्नी नेड़े नेड़े स्पेस्ड पे ने किसी सरफेस ते, किसी वायर ते, किसी क्यूब ते या सफीयर ते कि उन्हां च दो चार्जेस के विचकार फर्क करना बहुत मुश्किल है। तो ऐ लगता भी जिवें बस कंटीन्यूअसली एक चार्ज फैलिया हुआ है। सो दिस इज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला तो आप एक पॉइंट चार्ज लेंदे हुंदे सी, उहदे करके वैल्यू भर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर करके आंसर कढ़ दिंदे सी, पर इत्थे हुण क्यू तो सानूं दिख ही नहीं रहा। मतलब चार्ज सारी सरफेस ते या सारी वायर ते या सारे वॉल्यूम के उत्ते बिल्कुल नेड़े 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 स्पेसिंग करके फैलिया हुआ, असीं फर्क ही नहीं कर पा रहे चार्जेस च। फिर असीं इत्थे की करिया करांगे, असीं इत्थे एक छोटा जिहा एलीमेंट ले लिया करांगे उस वायर का, उस सरफेस का या उस वॉल्यूम का, ठीक। उसनूं असीं लाइन एलीमेंट या सरफेस एलीमेंट या फिर वॉल्यूम एलीमेंट कहा करांगे। तो फिर उत्थे असीं लवांगे चार्ज डेंसिटी, है ना। जिवें इत्थे चार्ज फैलिया हुआ है, असीं इन्नी की जगह पे देख लिया करांगे, या वायर ते या सरफेस ते या वॉल्यूम ते देखिया करांगे भी यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ या यूनिट वॉल्यूम दे विच कितना चार्ज है, उसनूं फिर असीं उस एरिया नाल मल्टीप्लाई कर दिया करांगे, साडे कोल उस जगह ते चार्ज आ जाएगा। इस तरह असीं करांगे। उदाहरण के तौर पर मैं तुहानूं दस्सां भी आपां की करिए, चौलों के दाने ना लैके मुट्ठी भर के चौलों के दाणियां दी फर्श के उत्ते ऐ खिलार दईए, उन्होंने ऐ हाथ फेर फेर के पद्धरे कर दिए भी सारे दाने जिहड़े ने वो पूरे फर्श के उत्ते आ जाण, किसी दाने के उत्ते दाना ना होवे, बिल्कुल ऐ फैला दिए एक सार बराबर, सारे कितों देखण नूं इक्को जिहे। हुण सानूं कोई कहे कि गिण के दिखाओ किन्ने ने, तो फिर असीं की करांगे, असीं सारा एरिया कढांगे, किन्ने एरिए च फैले हुए ने वो मार्क कर लांगे, ठीक है। फिर थोड़े जिहे एरिए च देखांगे भी किन्ने चौल पए ने, 10 पे ने, 20 पे ने, फिर वो एरिया नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, साडे कोल एक रफ एस्टीमेट आ जाएगा भी इन्नी है गिणती। सिमिलरली चार्जेस ने, इन्हों भी असीं यही कैलकुलेट करते। सो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पहली है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज किसी वायर के उत्ते हो, ये करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो की होगा, यही टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला सॉरी छोटा करते हैं, स्मॉल इलैक्ट्रिक फील्ड देखते, स्मॉल इलैक्ट्रिक फील्ड ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज, जो कि लवांगे यदि छोटी जी लेंथ ले लेंगे dl, यदि चार्ज डेंसिटी की है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ के उत्ते चार्ज कितना लैम्डा, तो इन्नी लेंथ ते कितना होगा लैम्डा इनटू dl अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस करांगे, इथों कितनी दूर देखना है इलैक्ट्रिक फील्ड नाल दे ओदा वेक्टर, जदों टोटल कटांगे फिर की करांगे इंटीग्रेशन कर देंगे, इस तरह के सारे चार्जेस करके जिन्ना भी इलैक्ट्रिक फील्ड है उसको प्लस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन एल मतलब लाइन, सारी लाइन के उत्ते इंटीग्रेशन, जिन्ने भी इदां दे पार्ट्स ने सारे दा सम, ये साडे कोले ये चीज आ गई, आता कांस्टेंट है बाहर आऊगा, so this is the electric field intensity due to continuous charge distribution when charge is on a wire। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਚਾਰਜ फैलिया होएगा सरफेस के उत्ते, इत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी की है सिग्मा, मतलब यूनिट सरफेस के उत्ते सिग्मा चार्ज है, तो एस सरफेस पे कितना होगा सिग्मा एस, जिवें इस तरह से ਇਹਦਾ छोटा ਜਿਹਾ एलिमेंट ਆਪਾਂ पार्ट ले लेंगे, ये जिसका एरिया डी है
ds स्मॉल एरिया। तो फिर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी बिल्कुल ਇਹਦੇ वांगू इलेक्ट्रिक फील्ड आऊगा, वो होगा S और सरफेस, सारी सरफेस का इंटीग्रेशन सिग्मा ds ऑन आर स्क्वायर। मैं थले लिखा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। So this is the electric field intensity due to surface charge distribution of charge. Next है वॉल्यूम। कोई क्यूब ले लेंगे, 3 डायमेंशनल एंटिटी ले लेंगे कोई, इसके ऊपर चार्ज है, किसी भी शेप से ले लो, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, सारे ये बिजली है। अगर ये सॉलिड है तो इसका भी छोटा जा पार्ट आप ले लवांगे, छोटा जा वॉल्यूम एलिमेंट जिसमें dV कहांगे। इथे चार्ज डेंसिटी की है रो, दिस इज रो, ये सिंबल रो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बन जाएगी वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम के उत्ते इंटीग्रेशन रो dV r स्क्वायर r कैप। सो ए ने लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, हुण ही आपां पढ़िया हैगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दे विच पहला टॉपिक सी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये उहदी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग। थिन रिंग मतलब एक वायर मोड़ी हुई है रिंग की शेप च गोल। सो इत्थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसैप्ट अप्लाई होगा। इस दे ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होएगा। इस रिंग के सेंटर तो जी एक्सिस बनती है ए वाली लाइन दोनों साइड से, ਉਹਦੇ उत्ते कोई पॉइंट P है जिथे असी इलैक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इत्थे कोई पॉइंट है P जिसके उत्ते असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढ़नी है ड्यू टू दिस एंटायर रिंग। सो जिवें वो कीता सी आपां पहला एक छोटा जिहा एलीमेंट लवांगे, उहदे करके कढ़ांगे, फिर इंटीग्रेट करांगे। सो अगर आपां लईए इत्थे एक छोटा एलिमेंट जिसकी लेंथ है d है, लैम्डा की है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इत्थे चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू d है जिवें पहला आपां करिया। सो इत्थे चार्ज आ गया लैम्डा इनटू d है। इहदे करके इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट इज dE, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन दे विच वो होगी dE। सिमिलरली चलो पहले इसमें ऊपर लिखते हैं, दिस इज पॉइंट ए। सो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू small charge at point A। उस A पॉइंट के उत्ते जिहड़ा है स्मॉल चार्ज आपां लिया है उहदे करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P दे उत्ते। दिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल चार्ज है लैम्डा dl, थले होना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस वो आ है A तो P, तो हमने डिस्टेंस कितना होगा, A है बेस, A है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज किया होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
अंडर दी रूट। ठीक, सो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट, ओदा स्क्वायर करांगे तो रूट खत्म, कला ए रह गया। कि किधर नु इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की है अलोंग ए पी, ए तो पी करी। सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हुंदा वो बाहर हुंदा, रेडियली आउटवर्ड हुंदा, नेगेटिव चार्ज दे वाल हुंदा। बाय कन्वेंशन है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हुण अगर असं एक दूसरा चार्ज ले लीए पॉइंट, थोड़ा छोटा चार्ज उहदे वर्गे बिल्कुल ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इसकी भी लेंथ dl है, चार्ज भी सेम होगा लैम्डा dl, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆਊਗੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। this is again de, so ये लिख रहा है। similarly electric field intensity at P due to the small charge at B, वो भी ओनली होगी क्योंकि सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी चार्ज भी। देखो आर डिस्टेंस भी यही है, इतना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, मैं थे बाय मिस्टेक, दिस इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, रेडियस आर है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस ये भी उतना ही पाइथागोरस लगा के यही आ गया। ये किधर है, this is along dp, direction of the electric field the positive to negative, away from the positive charge। so a बन गया, इथों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साडी सेम वही आ गई जी, आई सी, क्योंकि सेम चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। हुण इन्हां दे कंपोनेंट्स आपको बनाउंदे हैं। अगर आप इस एक्सिस को थोड़ा जिहा अगे वधा लईए इस तरह, ए एंगल है थीटा, अगर आप थीटा ना ए भी थीटा आ भी थीटा होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, देखो सेम डिस्टेंस ने, जो परपेंडिकुलर होंदा आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो जो वर्टेक्स का एंगल होंदा उसको बाइसेक्ट करता होंदा। सो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ऊपर वाले भी थीटा। सो इस डी ई के कंपोनेंट बना लिया आप, this is DE sin theta, जिधर वो एंगल होता है उधर DE cos theta। सिमिलरली इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे अगेन DE sin theta, ये ऊपर होगा DE cos theta। देखो ये चीज क्लियर है। अगेन हुण असीं लिखांगे DE can be resolved into two components, first is DE cos theta along the axis, and DE
DE sin theta perpendicular to the axis. हुण जे असीं देखिए ध्यान नाल ये जिहड़ी रिंग है ये कल्ले दो एलीमेंट तो है नहीं, ये जे उरे एक एलीमेंट है तो सामने एक इत्थे भी होगा, अगर इत्थे है तो सामने एक उरे भी होगा, अगर इत्थे है तो सामने इत्थे भी होगा। तो उन्होंने भी इस तरह की कंपोनेंट बनने, उन्होंने जिहड़े साइन कंपोनेंट होंगे वो तो होंगे उल्ट एक दूजे के ऑपोजिट, बट जिहड़े उन्होंने कॉस कंपोनेंट होंगे वो सारे इक्वल डायरेक्शन में होंगे, है ना। सो कहने का मतलब है कि मैं इत्थे जिहड़ा मर्जी एलीमेंट ले लवां इहदे उत्ते उहदे बिल्कुल ऑपोजिट एलीमेंट ऐसा पिया होगा जिहदे साइन कंपोनेंट उहदे साइन कंपोनेंट दे उल्ट होणगे। जिवें इन्हां दो दे ने आ उरे पिया सी इहदे बिल्कुल सामने इत्थे पिया सी, साइन कंपोनेंट उल्ट ने, कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन दे ने। तो इत्थे असीं लिखांगे DE sin components of the intensities cancel each other. ये जिहड़े कंपोनेंट ने साइन वाले ये की ने इक्वल एंड ऑपोजिट, ये कैंसल हो जाते हैं ऑपोजिट होने करके, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन होता है, सो कोई इफेक्ट नहीं। बट जिहड़े साइन तो कॉस कंपोनेंट्स ने वो सेम डायरेक्शन च ने तो ऐड होंदे ने, दे गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट DE cos theta components of add up to give the result your net electric field intensity at P, ये चीज। सो एट P नेट फील्ड इंटेंसिटी किहदे करके आऊगी, कॉस कंपोनेंट्स करके आऊगी, साइन तां कैंसल हो जांदे। तां हुण जे असीं टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढनी है पॉइंट P दे उत्ते तां साइन कंपोनेंट कंसीडर करने दा कोई लोड़ नहीं, क्योंकि उन्हां दा इफेक्ट एक दूजे नूं खत्म कर दिंदा है। पर टोटल फील्ड होना आऊगा किहदे करके, ड्यू टू ऑल द कॉस कंपोनेंट्स of small electric field intensities due to these small length elements, सारे दे जिन्ने भी एलिमेंट्स ने उनका सम, ता टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, दिस इज द समेशन ऑफ DE cos कंपोनेंट्स, सारे cos कंपोनेंट्स का सम, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। सो इत्थे समेशन किवें करांगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन वाई वेरी स्मॉल पार्ट्स इन इनफिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट्स। ये समेशन असं उदों यूज करते हैं जो पार्ट्स अलग अलग होण, डिस्क्रीट होण, जिवें वो लड्डू के दाने सीगे अलग अलग दिखते होण, उदों आपां सिंपल सम करते हैं। इंटीग्रेशन जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, असीं एलीमेंट लैके कंसीडर करिए, तो फिर इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड की आऊगा, वो होगा integration of these small elements over the whole ring। सारी रिंग के ऊपर जिन्ने भी एलिमेंट्स ने इस तरह के सारे एलिमेंट्स का सम, उन्होंने DE cos कंपोनेंट्स का सम। ये जिहड़ा DE है ये असं लिख देंगे, इत्थे लिख देंगे की बनाया सी असीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL थले। हुण cos थीटा, ये cos थीटा की है, DE की वैल्यू तो तुहानूं पता है असीं कड्ढी सी सब तो पहला। cos थीटा ये असीं इस ट्रायंगल चों लिखांगे, ए वाले ट्रायंगल PABO। cos थीटा की हुंदा हैगा, थीटा बेस
upon hypotenuse. This is base, this is hypotenuse. Theta ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ base. So x upon this. So ये आ जाएगा x upon this. आ कांस्टेंट है, आ भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, ए भी, डिस्टेंस भी फिक्स है, ये चीजें बाहर आ जाएंगी। सो बाहर की आ गया लैम्डा x 4 पाई एप्सिलॉन, इथे होल रिंग इंटीग्रेशन की सारी रिंग के ऊपर कर रहे हैं। सो कांस्टेंट चीज़ां बाहर आ रही हैं। यदि पावर बन जाएगी 3/2, 1 हो रही है, हाफ पावर इतने है, टोटल पावर कितनी होगी 3/2। अंदर की बच गया DL रिंग, होल रिंग, सारी रिंग दे उत्ते सम। ਇਹਦਾ मतलब है ਹੁਣ कि ਜਿਹੜੇ DL एलिमेंट्स ने छोटे छोटे, इन्हां ਦਾ सम करना, सारी रिंग के ऊपर जिन्ने भी ने सारे का सम करना। जो सम करांगे छोटे छोटे एलिमेंट का जोड़ के की बनूगा लेंथ ऑफ द रिंग, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। ठीक, सर्कमफ्रेंस बनूगा, ਇਹਦਾ ਇਹ सारी चीज का मतलब है सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। सो ये बन गया जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इस E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E सी ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। दिस इज लैम्डा x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर a। मैं थे a लिखी जा रही है गलती ना, सो इतने r है, रेडियस अपने r लिया हुआ है। और फिर डाइपोल वाला जो आर्टिकल तो मार्क घूम रहे हैं उथे पर लेंथ थोड़ी 2a ले लेंगे। सो r है थे रेडियस रिंग दा। दिस इज 3/2 इनटू एरिया की मीनिंग है पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। रिंग का सर्कमफ्रेंस की है 2 पाई r। ਹੁਣ लैम्डा ਨੂੰ ਜਦੋਂ dl ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਚਾਰਜ ਐਟ ਦਿਸ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ लैम्डा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 2 ਪਾਈ r ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆਨ ਦਾ ਰਿੰਗ। टोटल चार्ज वो है लैम्डा into 2 पाई r into x। This is 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। इसमें से टोटल चार्ज लगाएंगे, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। सपोज वो q है, so this is q, ये बन गया qx होने की डायरेक्शन किधर है along the axis। along OP। so this is the electric field intensity due to a uniformly charged ring। ਹੁਣ अगर आप ये स्पेशल केसेस ਨੂੰ देखिए, काफी बड़ा आर्टिकल है। स्पेशल केस फर्स्ट है x is much greater than r। अगर ये x डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो गए, पॉइंट बहुत दूर हो गए, ਇਹਦੇ रेडियस तो बहुत ज्यादा दूर हो गए, तो रेडियस ਨੂੰ ਅਸੀਂ नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ
दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू, तो इसमें असं रेडियस की करा निगलैक्ट कर देंगे, छड़ देंगे, तो की बनूंगा QX, नीचे आएगा एक्स क्यूब, क्योंकि यार आधा खत्म हो जाएगा तो 2 नाल 2 कटे जाएगा, पावर आ जाएगी 3, सो ये एक पावर किदे नाल कैंसिल हो जाएगी, थले स्क्वायर बचेगा। अब ये किस तरह का आ गया, बिल्कुल उदा दा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जिदा दा एक पॉइंट चार्ज का होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो रिंग will behave as a point charge at its center. So ring point charge तरह behave करूगी जिन्हें उधर center तक point charge पे आओगे, बिल्कुल उधर ही आंसर होगा। फिर दूसरा स्पेशल केस अगर आप लिए वो है चार्ज अगर एक P पॉइंट रिंग के सेंटर ते होवे, इफ x इज 0, मतलब डिस्टेंस कोई भी नहीं है सेंटर तो सेंटर पे ही है पॉइंट, P लाइज एट द सेंटर, इतने x की वैल्यू की भर देंगे 0, जो 0 पर आगे 0 किसी चीज ना मल्टीप्लाई करांगे आंसर क्या होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर के उत्ते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी।